हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हमारे डे सीरीज का 11वां दिन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हमारे चैनल पे 28 दिनों का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 28 राज्य के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग का पश्चिम बंगाल का टर्न था, तो आज हम लोग पश्चिम बंगाल पे टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का आधिकारिक भाषा बंगाली है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्य पशु कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का राज्य पशु मछली डॉल्फिन है। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी व्हाइट बेस्टेड किंग फिशर है। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्य फूल कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का राज्य फूल नाइट जैस्मीन है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का राज्य वृक्ष आम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, काली पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो काली पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो हावड़ा ब्रिज गंगा नदी पे बना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला चाय पत्ती के लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला चाय पत्ती के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, संदेश और रसगुल्ले किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई हैं? तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का में कौन सा बंदरगाह है? तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, सुंदरवन किस के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, सुंदरबन में किस प्रकार के बाघ पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर बाघ पाए जाते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा लोक नृत्य छऊ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिम बंगाल की गंगा सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी बंगाल के दुख के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? तो पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर शहर स्टील सिटी कहलाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, जनगण मन राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रगान लिखा। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो सती प्रजा उन्मूलन के
जुड़े थे, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने स्थापित किया, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, दुई बंगला किस युद्ध के से बना? तो सन 1947 से बना, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कोलकाता हावड़ा है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या कहा जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना अखबार आनंद बाजार पत्रिका है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, हुगली जिले का चंदनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हुगली जिले का चंदनगर दीपावली की रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग जूट उद्योग है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, बंगाल गजट किस भाषा में का अखबार है? तो बंगाली भाषा का अखबार है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है, किस जिले को पश्चिम बंगाल का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो बर्धमान को कहा जाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर जूट नगरी कहलाता है? तो कोलकाता नगर जूट नगरी कहलाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, संदीपनी गुरुकुल किससे संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, लगता है रविन्द्रनाथ टैगोर इसी स्कूल से पढ़े हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस जिले में है? तो शांति निकेतन बीरभूमि में स्थित है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाता है? तो सिलीगुड़ी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो किस वर्ष शुरू हुई थी? तो कोलकाता मेट्रो सन 1984 में शुरू हुई थी, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो पश्चिम बंगाल राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो 5 दिनों तक दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला दक्षिण 24 परगना है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है पश्चिम बंगाल की, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी का संबंध पश्चिम बंगाल से था? तो सुधीर राम बोस का संबंध पश्चिम बंगाल से था, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा बंदरगाह ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, ईडन गार्डन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से ईडन गार्डन जुड़ा हुआ है, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर पोर्ट सिटी कहलाता है? तो हल्दिया शहर पोर्ट सिटी कहलाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1956 में पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एग्जाम डे, थैंक यू।